तरीके से हलचल वहां पर बढ़ रही है। ऐसे में बांग्लादेश पुलिस को हिंदू मुक्त करेगा यूनिस। मोहम्मद यूनिस ने एक और बड़ा कदम उठाया। पुलिस को हिंदू मुक्त करने में जुटी हुई है यूनिस सरकार। गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग का आदेश है ये, कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति नहीं होगी। 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। 100 से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अभियान तेजी के साथ मोहम्मद यूनिस अब चलाते नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वो खेल खेल रहे हैं, ये पूरी तरीके से सामने आ चुका है। और अली शाह जी, आपका रुख करेंगे इसको लेकर हम। पहले तो कहा जा रहा था कि हिंदुस्तानी मीडिया ही ऐसा एजेंडा चला रही है, बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से झुठलाया जा रहा था मोहम्मद यूनिस की तरफ से। अब तो तस्वीरें खुलकर सामने आ रही है, उनका एजेंडा पूरी तरीके से पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई वो कर रहे हैं, हिंसा को रोकने की तरफ उन्होंने एक बार भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब यहाँ पर अपने पूरा जो प्रशासनिक अमला है उसमें से छाट छाट के हिंदुओं को निकाला जा रहा है। आवेदन जो है अभ्यर्थियों के खारिज कर दिए गए हैं। जी, बहुत गलत हो रहा है बांग्लादेश के अंदर और हम सब निंदा कर रहे हैं, हमने लिखा भी है, बहुत लोगों ने लिखा है, वीडियो भी लगाए हैं और मैसेजेस भी दिए हैं मोहम्मद यूनस की सरकार तक। और वो तो डिनायल मोड में है, कई सारे तो कह नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, हाँ, कह तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को अच्छी-अच्छी पदों से हटाया जा रहा है, ऐसा बोल रहा है कि नहीं होगा, ये गलत बात है। देखिए, काबिलियत पे होनी चाहिए पूरी बात, चाहे धर्म चाहे कास्ट, क्रीड कोई भी हो, अगर काबिलियत है तो काबिलियत है तो कोई अनस्टॉपेबल है। जब बांग्लादेश में बोल रहे हैं कि नहीं, हम हिंदू को यहाँ पे नियुक्त नहीं करेंगे, ये बहुत सरासर गलत हो रहा है। और जैसे कि आपको बताया कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, अपनी कब्र ये खुद खोदेंगे। एक सेक्युलर राष्ट्र है जो यहाँ पे सारे धर्म अच्छे खासे जी रहे थे, वहां पर आप देखिए चिन्मय कृष्ण दास साहब को जो अरेस्ट किया, जो इस्कॉन चीफ थे, इस्कॉन के प्रीस्ट थे पिछले महीने, उनके ऊपर एक वकील भी नहीं दिया उन्होंने, बिल ऑर्डर्स भी नहीं है। हमने तो अजमल कसब जैसे उग्र खुनखार उग्रवादी को भी हमने तो वकील दिया था। हमने तो निर्भया के जो रेपिस्ट थे उनको भी वकील दिया। हमने हर जगह पे वकील मिलता है। क्यों भाई? बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास साहब का कोई वकील है ही नहीं, उनके वकील दिया ही नहीं इन लोगों ने। ये लोग बेसिकली अपनी खबर खोदने में है और पाकिस्तान से प्रभावित हो रहे हैं और दुनिया पूरी दुनिया इनके ऊपर थू थू करेगी। तो ये जिस तरीके से ये यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उसकी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ये सही वक्त है। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को अभी एक साथ एकजुट एक ही आवाज में बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी ठीक है पड़ेगी और अरविंद बोलना जी, पड़ेगा। बिल्कुल आवाज तो लगातार उठाई जा रही है। प्रदर्शन लगातार भारत में भी देखे गए थे कि जल्द से जल्द इन सबके खिलाफ जो हरकतें बांग्लादेश में हो रही हैं उनके खिलाफ कदम उठाया जाए। और यहाँ पर निंदा जो है वो पूरी दुनिया में की ही जा रही है बांग्लादेश की। और यहाँ पर खुद खाई में कूदने के लिए बांग्लादेश लेकिन पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से खाई की तरफ बढ़ता भी नजर आ रहा है। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एजेंडा अब नया निकलकर सामने आया है कि यहाँ पर हिंदू अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया गया है, क्या तस्वीर आने वाले समय में देख रहे हैं? क्योंकि लगातार यहाँ पर मोहम्मद यूनिस की जो साजिशें हैं वो बेनकाब हो रही हैं, काफी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी बर्बादी के लिए और हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, क्या तस्वीर आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं इसकी? देखिए पिंकी जी, वो जो कर रहे हैं बांग्लादेश में, ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। क्योंकि यह मूलतः मानवीय अधिकारों का भी हनन है। क्योंकि एक इंसान होने के नाते जो उसके जो फंडामेंटल राइट होते हैं कि समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वह कास्ट या किसी भी रिलीजन या किसी क्रीड के आधार पर उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। पर अगर वर्तमान सरकार ये करती है तो वो गलत है। और मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, और भारत सरकार को भी ये कड़ा संदेश देना चाहिए कि भारत के पड़ोसी होने के नाते आप जो कर रहे हैं वह भारत को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि इसका असर भारत तक आता है। आप जो कुछ भी अच्छे बुरे काम करते हैं उसका असर हमारे पड़ोसी वेस्ट बंगाल पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट पे आएगा। इसलिए हम ये करने नहीं देंगे। आप बिल्कुल ही इतने मनमानी तरीके से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि मेरे दोस्त मोहम्मद अली शाह उन्होंने बोला है कि वह आत्मघाती है, तो वह आत्मघात की तरफ ही बढ़ रहा है, पिंकी जी।
बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, और बहुत जल्द इस पर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वहां पर जिस तरीके से साजिशें अब रची जा रही है वो काफी खतरनाक नजर आ रही हैं, और ऐसे में जरूर यहां पर कंसर्न जो है वो सीमाओं पर भी पैदा हो रहा है। इस वक्त जिस तरीके की हरकतें देखी जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से, फिलहाल समय का बहुत अभाव है और चर्चा आगे भी लगातार हम आपसे करते रहेंगे इस मुद्दे पर, और आपके जो तमाम अनुभव और जिस तरीके से जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसको लेकर जरूर आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।